डीडी उर्दू पर। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे तरू। है माओ बहनों बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। रंग सुखन के एक और रंग में जो सनफ नाजुक की मजबूती को सलाम है, मैं तहसीन मुनव्वर आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम उर्दू शायरी के उस रंग की बात करेंगे जिसमें वजूद जन से कायनात में रंग भरा गया है। इस मौजू पर बहस के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जनाब शमीम तारिक साहब। शमीम तारिक साहब एक बहुत अच्छे कालम निगार हैं, अदीब हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज के शोबे उर्दू से मुंसलिक डॉक्टर अबू जहीर रब्बानी साहब। तो आइए ख़वातीन पर बहस के लिए मर्दों से बेहतर कौन हो सकता है। तो हम जो है शमीम तारिक साहब, जब तीन मर्द बैठकर किसी ख़वातीन के बारे में बात करते हैं तो ख़वातीन जो हैं वो शक व शुबे में मुब्तला हो जाती हैं, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं हम शायरी के हवाले से, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि उर्दू शायरी ने ख़वातीन के जज्बात और एहसासात की बहुत खूबसूरती के साथ अक्कासी की है। जी, उर्दू शायरी का कमाल ये है या उसकी खुसूसियत ये है कि औरतों के मसाइल, औरतों की नफ्सियात, औरतों की कदर व कीमत का जो भी बयान उसमें मिलता है वो सबसे पहले मर्दों ने ही उसे बयान किया है। वाह। उसकी जितनी हैसियत, वो माँ की हैसियत में है, वो बेटी की हैसियत में है, वो बहन की हैसियत में है, वो बेवा की हैसियत में है, वो सुहागन की हैसियत में है, ये तमाम बयानात किसी न किसी सूरत में हमारे उर्दू शुरा के यहाँ मौजूद है। बेशक कुछ ख़वातीन ने भी अशार कहे हैं, अपने जज्बात का इजहार किया है। तानीसियत की तहरीक तो बहुत बाद में आई है, इससे पहले कोई ऐसा औरत का कोई जज्बा नहीं था जो हमारी शायरी में, क्लासिकल शायरी में मौजूद ना रहा हो। तो इसलिए अक्सर लोगों को एक ये गलत फहमी सी हो जाती है कि शायरी जो है वो हुस्न व इश्क का जो बयान है, जैसे गज़ल हम कहते हैं कि महबूब से बातें करना, जी। तो हुस्न और इश्क की ही दास्तान होती है। तो उसमें वो औरत जो दबी कुचली औरत है, जो समाज में निचले सतह पर उसको रखा जाता है, क्या उर्दू शायरी उसकी बात भी करती है? बेशक करती है। देखिए, अब ये गज़ल के ताल्लुक़ से जो बात आपने की, गज़ल के मानी होता है औरत से बात करना, औरत से हुस्न इश्क की बातें करना, मोहब्बत की बातें करना, लेकिन गज़ल की तारीफ़ अब ये जो है ख़त्म हो चुकी है और पुरानी हो चुकी है। बल्कि गज़ल में ज़ात भी है, कायनात भी, हमारी बात भी, तुम्हारी बात भी। बात को मुख्तसर करते हुए जब हाल ही का ज़माना आता है तो उन लोगों ने, जिन्होंने पंजाब की बुनियाद मोहसिन आज़ाद, इन लोगों ने, और उसमें नज़्म पे जोर दिया। आप हाल ही की नज़्म देखिए, खुद उन्होंने बेवा पर किस तरह से नज़्म लिखी है। और शहीन साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह से मर्दों ने औरतों की अक्कासी की है शायरी में, आप हाल ही को देखिए, इकबाल को देखिए, इकबाल की यहाँ कितनी शायरी है, वामिक़ जौनपुरी को देखिए, मजाज को देखिए आप। तो तमाम बाद में आने के बाद तरक़ पसंदों ने तो औरतों के जज्बात की इस कदर अक्कासी की है कि शायद बाद ही उतनी मिले। और आप खुद कैफ़ी को देखिए, कैफ़ी ने पूरी एक नज़्म औरत पर लिख दी है। ज़िंदगी जेहत में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खिलने में है, निकट खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये रंग है जिस तरह से औरत को किस तरह से इन शायरों ने पेश किया है। आप इसका अंदाज़ा लगा। बहुत दिलचस्प तरीके से आपने इस गुफ्तगू को आगे तक पहुँचाया है। और नाज़रीन, वामिक़ साहब की एक नज़्म है, समाज की ये बेटियाँ, समाज की ही बीवियाँ। आइए ये नज़्म आपके सामने हम पेश कर रहे हैं।
की ये बेटियां, समाज की ही बीबियां, समाज की ये बेटियां, समाज की ही बीबियां, समाज की ये बेटियां, समाज की ही बीबियां। नजर के तेज भालों से, शराब के पियालों से, फरिश्तों से शरीफ तक, ज़मीं के रहने वालों से, खिराज हुस्न पाएगी, हंसेगी और हंसाएगी। ये वो है जिनकी जिंदगी मसरतों से दूर है, ये वो है जिनकी जिंदगी मसरतों से दूर है। समाज की ये बेटियां, समाज की ही बीवियां, समाज की ये बेटियां, समाज की ही बीवियां। ये वो है जिनकी हर हंसी जरा हाथों से चूर है, ये वो है जिनका घर बुलंदियों में रह के पस्त है, ये वो है जिनकी फतह भी शिकस्त ही शिकस्त है। मगर इन्हीं पे संग सारियों का हुक्म आम है, वजूद में कब से और किस तरह से आ गई, वजूद में कब से और किस तरह से आ गई। जवाब किसका फिर मिलेगा, ये तो वक्त शाम है, जवाब किसका फिर मिलेगा, ये तो वक्त शाम है। समाज की ये बेटियां, समाज की ही बीबियां, समाज की ये बेटियां, समाज की ही बीबियां, समाज की ही बीबियां, समाज की ही बीबियां। अब जैसा कि आपने ये वामिख का कलाम देखा, बहुत अच्छा कलाम, बहुत महसूस हुआ। शमीम तारिक साहब, सुल्ताना मीर का एक शेर है कि हर अहद में हर दौर में महकूम रही है, हर रूप में हर शक्ल में मजलूम रही है। तो क्या मतलब ये औरत का नसीब है इस तरह रहना, या मर्दों ने अपनी किसी तरीके से अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए औरत को दबाया है? देखिए, ये नुक्ता बहुत बहस तलब है। बेशक हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन आपको मिल जाएंगी जिन पर मजालिम हुए, उससे इनकार नहीं है, और उसको उनके मजालिम को याद करके हमारा सर शर्म से झुक जाता है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद उन ख़वातीन की है जो बहुत बाइज़्ज़त रही हैं, हम जिनके एहतराम करते रहे हैं, बल्कि अपने फ़ैसले भी उन्हीं से करवाते रहे हैं। और अभी आपने जैसे तरक्की पसंद तहरीक का हवाला दिया, कैफ़ी साहब का जिक्र आया, वाबिक साहब का जिक्र आया, दूसरे शोरा का आया, हाली का भी आया, हम इससे पहले भी की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि मीर के ज़माने में मीर कहते हैं कि फुर्सत ख्वाब नहीं ज़िक्र बुता में हमको, फुर्सत ख्वाब नहीं ज़िक्र बुता में हमको, रात दिन राम कहानी सी कहा करते हैं। औरत के जिक्र को, जिक्र बुता को, महबूब के इसको, बीवी के जिक्र को राम कहानी, अपनी कहानी बना लिया है उन्होंने, वो कहीं से उसको अलहदगी का नहीं है। तो ये मजलूमियत वाली बात जो है, इसमें बहुत गुफ्तगू हो सकती है। कहीं इस बात को हमको तस्लीम करना पड़ेगा कि हमने औरत को वो दर्जा नहीं दिया है, लेकिन वहीं हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हमने अपनी माँ का एहतराम किया है, अपनी दादी का एहतराम किया है, समाज की आम औरत का एहतराम किया है। एक औरत के एहतराम के लिए पूरी पूरी जंगें हो गई हैं और उस औरत की बादयाबी हुई है, तो ये पूरी हमारी तारीख रही है। अच्छा, फिर जो हमारे ये शोरा क्लासिकल शोरा है, इन लोगों ने औरत के जज्बात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसकी ज़ुबान का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये भी उर्दू शायरी का इम्तियाज़ है।
एक पूरी सिंफ हमारे यहाँ है जो औरत की ज़बान में शायरी की जाती है। चची अम्मा के मरने से बड़े झगड़े बुआ निकले, कई कब्रें नई खोदी गई, सब में चचा निकले। औरत औरत से बात कर रही है। ये तो उसकी ज़ुबान का भी तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, उसके जज्बात का भी तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, उसके मसाइल पर भी तवज्जो दी गई है, उसका एहतराम भी किया गया है और मुख्तलिफ़ औक़ात में उसका मुख्तलिफ़ रंग में इजहार भी किया जाता है। तो औरत के मसाइल की ही बात की गई है या सिर्फ औरत को उन मसाइल से बाहर निकालने का रास्ता भी बताया गया है? नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने कैफी की जो पूरी नज्म है औरत बाहर निकालने का रास्ता ही है, निकाला गया। वही पूरी नज्म लिखी आप। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। या शायद लुधियानी ने कह दिया, वह मशहूर शेर है उनका कि तुझ में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ शादी नहीं। उसी शेर से पहले की बात मैं बताऊँ, ये जो शेर अभी आपने पढ़ा बहुत अच्छा शेर है। उससे पहले मजाजी कह रहे हैं, तेरी नीची नजर खुद तेरी असमत की महाफिज है, बिल्कुल, तो इस नश्तर की तेजी आजमा लेती तो अच्छा। बिल्कुल। तो वो मसाइल से बाहर निकालने की बात भी शायर कर रहा है वो, और मसाइल का जिक्र हो ही इसलिए रहा है कि उन मसाइल से निजात दिलाई है। तो कबीर ने हमेशा औरतों को शाना बशाना चलने की बात की है कि औरत सिर्फ घर की चाहत दीवारी की, वो तो है ही, लेकिन आपने कहा उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कि तुम भी इस आज़ादी की तहरीक में जैसे तरह से मर्द शामिल हैं, तुम भी इसमें शामिल हो। और आपने मिसालें देखी, झांसी की रानी या बेगम हजरत महल या इस तरह से बहुत नाम आपको मिल जाएंगे। इससे इनकार नहीं। एक दूसरी बात मैं कह रहा था जिससे आपकी बात अभी शहीन साहब से हुई, कि ये ज़रूर है कि पेदस्त्री निज़ाम हिंदुस्तान में रहा है और जिसका नुकसान औरतों को उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से औरतों के अपने जज्बात की अक्कासी भी नहीं हुई। और यही वजह है कि शायरी में एक सिन्फ रेख्ती का भी ईजाद हुआ था किसी ज़माने में, कि औरत अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकती थी, अपनी बात नहीं कर सकती थी, वो आज़ादी उन्हें नहीं थी, जिसकी वजह से मर्द शायर औरत की ज़बान बातें, ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारे हज़ल वगैरह बहुत सारी ऐसी बातें आ गई जिससे एक नुकसान भी शायरी को हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि पेदस्त्री निज़ाम की वजह से औरतों जो जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रहीं वह उस तरह की जज्बात की अक्कासी वो नहीं कर सकी, जिसकी वजह से बाद के दौर में वही तानीसियत का एक रुझान उभरता है कि औरत कहती है नहीं, मेरा भी एक वजूद है और मैं अपनी वजूद की लड़ाई लड़ूंगी। और बाद में आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारी जो 20वीं सदी में आने के बाद बहुत सारी औरत शायरात भी आती हैं। परवीन शाकिर का नाम इससे पहले नहीं है? नहीं, उसके पहले उस तरह से शायरी में औरतें नहीं है, औरतों की शायरी है, लेकिन और जज्बात की जो तानीसियत जिसके मानी अपने वजूद अपने एग्जिस्टेंस की बात की जाती है कि मैं भी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में, ये बात इस तरह से नहीं पाई जाती है। शायरी करती हैं और ख़ासतौर से नावल अफसाने में तो है, वो तो 1930 के बाद ही बात आती है, उससे पहले शायद बाद ही नजर आए। लेकिन अमली शायरी में तो उसके नमूने हैं ही हैं, कम हो सकते हैं, इस पर बात की जा सकती है। अमली नमूने में भी है। देखिए, उर्दू ही से वाबस्ता वो लोग थे कि 4 ख़वातीन ने पर्दे में रहकर भोपाल में हुकूमत की है। ये कमज़ोरी नहीं है, ये एक मिसाल के तौर पर हम पेश कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये मसाइल हमारी शायरी में भी है, हमारी ज़िंदगी में भी है, और हमारी ज़िंदगी और हमारी शायरी में जब ताल्लुक़ उस्तवार होता है तो बड़े खूबसूरत और ऐसे नमूने आते हैं कि जिनकी तकलीद आज भी की जानी चाहिए। तो ये मौका है, मेरे ख्याल से बहुत सही मौका है। आपने जो बात कही अख्तर शिरानी की जो नज़्म है औरत के लिए, बहुत मशहूर नज़्म, कि हयात हरुमत व महर वफ़ा की शान है औरत, जी जी जी, शबाब हुस्न अंदाज़ व अदा की जान है औरत, बहुत मशहूर नज़्म। तो नाज़रीन, अख्तर शिरानी साहब औरत के बारे में क्या कह रहे हैं, ये नज़्म आपके लिए। शमशीर है औरत, ज़मीं पर फितरत मासूम की तस्वीर है औरत, याद कुदरत में एक जलती हुई शमशीर है औरत, ज़मीं पर फितरत मासूम की तस्वीर है औरत, जहाँ में करती है शाही मगर लश्कर नहीं रख
रखती दिलों को करती है जख्मी, मगर खंजर नहीं रखती। याद कुदरत में एक जलती हुई शमशीर है औरत। वो रोती है तो सारी कायनात आंसू बहाती है। वो हंसती है तो फितरत बेखुदी से मुस्कुराती है। वो सोती है तो सातों आसमां को नींद आती है। वो उठती है तो कुल ख्वाबीदा दुनिया को उठाती है। वही इरफान हस्ती है, वही ईमान हस्ती है। बदन कहिए अगर हस्ती को तो वो जाने हस्ती है। याद कुदरत में एक जलती हुई शमशीर है औरत। वो चाहे तो उलट दे पर्दाए दुनियाए फानी को। वो चाहे तो मिटा दे जोश बहरे जिंदगानी को। वो चाहे तो मिटा दे नक्ले सारे हुक्मरानी को। वो चाहे तो बदल दे रंग बज़ में आसमानी को। वो कह दे तो बहारी जलवा मिट जाए नजरों से। वो कह दे तो लिबासे नूर छिन जाए सितारों से। गरज जब तक ये दुनिया और इसकी खुशनुमाई है, हमारी जिंदगी भर हम पे औरत की खुदाई है। शाहीन तारिक साहब, देखिए अख्तर शिरानी साहब ने औरत के लिए जो कहा, लेकिन औरत अपने लिए क्या कह रही है? जैसे जिक्र, मैं माफ़ी भी चाहूँगा रब्बानी साहब से कि परवीन शाकिर का जिक्र किया, तो कहा जाता है कि इस वक्त अगर बर सग़ीर की औरत के जज्बात व एहसासात को अगर समझना हो तो परवीन शाकिर की शायरी में कहीं ना कहीं वो नजर आता है। बेशक। तो परवीन शाकिर की शायरी वो आज की औरत की शायरी है, या वो जो है सिर्फ बर सग़ीर की औरत की तर्जुमानी कर रही हैं, या तमाम आलम की औरत की तर्जुमानी? नहीं, वो तो देखिए शायरी में, अदब में
किसी मखसूस तबके की नुमाइंदगी कभी नहीं की जाती है। परवीन शाकिर की नज़र जो है या परवीन शाकिर की शायरी वह तमाम ख़वातीन की नुमाइंदगी करती है। वह शायरी किसी मखसूस सिर्फ पाकिस्तान या सिर्फ हिंदुस्तान या बरसग़ीर की शायरी नहीं है। और परवीन शाकिर के साथ साथ किशोर नाहिद हैं अभी ज़माने में, फहमीदा रियाज हैं, जाहिदा जैदी हैं, साहिदा जैदी जो इंतकाल कर गई, जाहिदा हैना है अभी पाकिस्तान में शायरी कर रही हैं। पाकिस्तान में इस तरह से हमारे यहाँ शायरात ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान में ही तरन्नुम रियाज हैं, सरवत खान हैं, अभी हालिया दौर में जो शायरी कर रही हैं, नूरजहां सरवत अभी मरहुमा बहुत अच्छी शायरा थी। इस तरह की शायरा हैं जो इस सदी में उभर करके सामने आई हैं और बहुत अच्छी पावरफुल शायरी कर रहे हैं। शमीम तारिक साहब, हमारी फिल्मों की जो शायरी है उसमें भी कहीं ना कहीं औरत को बहुत दिलचस्प अंदाज से भी पेश किया गया है, उसके दर्द को भी उसमें किया गया है। उर्दू शायरी का जो सफ़र है औरत के जज्बात के इजहार के सिलसिले में वो मुसलसल इर्तका पजीर है। उसकी नई नई जहतें हमारे सामने आती रही हैं और हर जहत हमें मुतवज्जा करती है। उमराव जान फिल्म जो थी जिसको कई नेशनल अवार्ड मिले थे, उसमें उमराव जब अपने घर वापस जाती हैं और वो जो उन दरो दीवार को देखती हैं जो उनको पहचानते नहीं है, उनके अपने भाई भी पहचानने से इनकार करते हैं, माँ भी पहचानने से इनकार करती है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा मकाम है। शहरयार साहब ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में वो बात क्या तहरीर की थी। जैसा कि हम बात कर रहे थे औरत के हवाले से, और उर्दू शायरी का जो ये एक रंग है जिसमें तानीसियत की जो हमने बात की, जैसे परवीन शाकिर ने कहा कि कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसकी खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तो आज की जो औरत है वो अपनी शायरी के हवाले से मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? नहीं, अपनी शायरी के हवाले से तो ज़ाहिर मजबूत हुई है वो, इससे इनकार नहीं किया सकता है। और वह एक मैसेज भी दे रही है दूसरी औरतों को, दूसरी ख़वातीन को भी, जिसकी वजह से बहुत सारी नई नस्ल में भी ख़वातीन आ रही हैं और उसको फॉलो कर रही हैं, ताकि उनको एक लग रहा है कि हमारा कोई रहबर मिल गया है। और जिस तरह से पहले औरतें नहीं आती थी, शायरी नहीं करती थी, लेकिन अब उनको एक हिम्मत मिल रही है जिसकी वजह से वो भी आगे बढ़ रही हैं और शायरी कर रही हैं और अपनी बात वह कर रही हैं। बल्कि आज की नस्ल की जो ख़वातीन की शायरी है ख़ास तौर से, उसमें देखें तो उनके वजूद की बात उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आप तलाश लेंगे। चलिए, वजूद की बात की जैसे आपने, तो किशोर नाहिद की जो नज़्म है घास भी मुझ जैसी है, जी, उसमें वो कहती है कि घास भी मुझ जैसी है, पाँव तले बिछकर ही जिंदगी की मुराद पाती है, जरा सा सर उठाने के काबिल हो तो काटने वाली मशीन उसे मखमल बनाने का सौदा लेकर हमवार करती रही है। औरत को भी हमवार करने के लिए तुम कैसे कैसे जतन करते हो, न जमीन की नमू की ख्वाहिश मरती है न औरत की। इसी के साथ तहसीन मुनव्वर को रंगे सुखन में इजाजत दीजिए। आदाब, खुदा हाफिज।